राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओही अष्टमी का त्योहार कब किया जाएगा। ओही अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओही अष्टमी का व्रत हमें कब करना है और किस प्रकार इसकी पूजा विधि रहेगी। मेरे द्वारा बताई गई पूजा विधि किस किस के शहर में की जाती है और किसके यहाँ पर सेम पूजा की जाती है, कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपके यहाँ पर सेम पूजा की जाती है तो कमेंट में ग्रीन हार्ट जरूर से देना। अगर कुछ डिफरेंट रहता है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। कहीं कहीं पर गोबर से चौक लीप लिया जाता है। पहले मेरे यहाँ पर भी गोबर से चौक लीप कर उसके ऊपर ओही अष्टमी की फोटो को विराजमान किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर है तो मैं जो बच्चों का पेपर देने का गत्ता आता है उसके यहाँ पर इसको चिपका दूंगी ताकि अच्छे से हमारी फोटो स्टैंड में खड़ी हो जाए। तो इस प्रकार मैंने इसको कर लिया है और गणेश भगवान का चित्र भी इसी में है तो मैं गणेश भगवान की पूजा इसी में कर लूंगी, अलग से स्थापित नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम झकरी माता को विराजमान करेंगे। जो ये स्टील की है मेरे पास, पहले हम मिट्टी की लिया करते थे लेकिन समय के अकॉर्डिंग अब मैंने इसको स्टील की लिया है। देखते हैं अगली बार मैं इसको कैसी लूंगी, मिट्टी की या स्टील की। स्टील की लेकर मैं इसका पूजन कर लूंगी। और देखिए इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसमें मैंने जल भर लिया है। किसी के यहाँ पर इसमें फ्रूट वगैरह भरे जाते हैं, किसी के यहाँ पर खील पत्ता से भरे जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर इसमें सिर्फ पानी भरा जाता है और इसके ऊपर फल रखे जाते हैं। ऋतु फल यानी कि 2 सेब और 2 केले ये जरूर से रखे जाते हैं। इसके बाद आप कुछ भी फ्रूट रख सकते हैं। उसके बाद जो ये देखिए शिव माता होती है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी हमें इस झकरी माता को पहनानी होती है। थोड़ी देर हम इसको पहना कर रखेंगे। उसके बाद जब तक पूजा करेंगे तब तक पहना के रखेंगे। पूजा करने के बाद इसको थोड़ी देर में अपने गले में हम इसको पहन लेते हैं। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे सभी का। थोड़े से चावल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप मैंने जला दिया है। हाथ जोड़कर ओही अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, आज मैं अपने बच्चों के निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। कृपया आप मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें, मेरे बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें। उसके बाद ओही अष्टमी माता को हम कलावा पहनाएंगे। वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान को भी हम कलावा समर्पित करेंगे और माता को चुनरी ओढ़ा देंगे। सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। जितने भी हमारे कैलेंडर में देवी देवता विराजमान है सभी को हम तिलक करेंगे। जो हमारी झकरी माता है इसको भी हम तिलक करेंगे, शिव माता को भी हम तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम चावल समर्पित करेंगे और ध्यान रहे कि चावल हमारे टूटे हुए बिल्कुल ना हो। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास है वो फूल समर्पित करें। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर पकवान बनाया जाता है, हलवा और पूरी, साथ में फल बनाए जाते हैं जो आटे के बने हुए होते हैं। ये भी हमारे यहाँ पर झकरी के ऊपर रखा जाता है जो भी पकवान बनाया जाता है और ये बायने के रूप में निकाला जाता है। इसको सासू माँ को दान किया जाता है। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम बायने के लिए पैसे रखेंगे। जितने भी आप में समर्थ है उतने पैसे आप रख दें। वही अष्टमी माता के लिए हम श्रृंगार की सामग्री रखेंगे जिसको हम बायने के रूप में सासू माँ को दे देते हैं। उसके बाद बायने के लिए हमें सूट निकालना होता है जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं। हमारे यहाँ पर ज्यादातर सूट पहने जाते हैं तो सूट और साथ में पैंट कमीज का कपड़ा हम निकाल लेंगे बायने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाली सूट दान नहीं किया जाता है, साथ में पैंट कमीज का कपड़ा भी जरूर से लगाया जाता है। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री आपने ओही अष्टमी माता के लिए निकाली है इसको भी आप सासू माँ को दान दे देंगे। सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को या नंद को भी दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा, ये सभी चीजें हमें बायने में देनी होती हैं। और जो झकरी के ऊपर फ्रूट रखे हैं और जो पकवान रखा है ये भी हमें सासू माँ को दान करना होता है। उसके बाद हम ओही अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। हाथ में फूल लेकर हमें कथा सुननी होती है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, ओही अष्टमी माता की आरती करेंगे। आरती नहीं आती तो आप दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर होम लगाई जाती है। गाय के गोबर की करचे की अंगारी बनाकर उसके ऊपर
कपूर डालकर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और जो भी आपने पकवान बनाया है ये सभी हम अग्नि में भोग लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी झकरी माता है इसको हम 7 बार इसके ऊपर से चिवा लेते हैं। तो इस तरह से पहले तो हमारी सासू माँ हमें चिढ़ा कर देती थी, अब हमें यही करना होता है क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है। उसके बाद हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए जो बायने के लिए सूट हम निकालते हैं, इस पर परांदा ज़रूर से बाँधते हैं हमारे यहाँ पर, तो मैं इसके ऊपर परांदा बाँध दूँगी और जो भी हमें दक्षिणा और पकवान बायने के लिए निकालना है, चंद्रमा को अर्घ देकर हम सासू माँ को देंगे, उसके बाद हम अपना व्रत का पारण कर लेंगे। हमारे यहाँ पर तो इस प्रकार पूजा की जाती है। आपके यहाँ किस प्रकार की जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए, जो बिल्कुल फ्री होता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से किया करें ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में ओही अष्टमी की जय ज़रूर से लिखें।